बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर नंबर 8 करने जा रहे हैं। इसमें आज हम क्या पढ़ेंगे, सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस क्या होती हैं। तो इसमें हमारे पास कौन कौन सी डिवाइसेस होंगी। स्कैनिंग डिवाइसेस होंगी। स्कैनिंग डिवाइसेस में बारकोड रीडर्स होंगे, मार्क एंड करैक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस होंगी, OCR, OMR, MICR, फैक्स मशीन, इमेजिंग सिस्टम, ऑडियो वीडियो इनपुट एंड सो ऑन। तो ये हमारा टोटल लेक्चर होगा, लेकिन इसमें से हम लोग मार्क एंड करैक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस को नहीं पढ़ेंगे आज, क्योंकि ये एक मुकम्मल आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बाकी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले देखें सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस होती क्या हैं। कि लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था कि सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस क्या होती है। देखिए, हमने कहा था इनपुट दो तरह की होती है, एक होती है डायरेक्ट इनपुट, एक होती है इनडायरेक्ट इनपुट। याद है, डायरेक्ट इनपुट में हमने क्या कहा था, डाटा गोज डायरेक्टली टू द कंप्यूटर सिस्टम विदाउट एनी इंटरमीडिएट हैंडलिंग। तो जिन डिवाइसेस की मदद से डाटा गोज डायरेक्टली टू द कंप्यूटर सिस्टम है, उनको हम कहते हैं सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस। यानी डायरेक्ट इनपुट करने के लिए जो डिवाइसेस इस्तेमाल की जा रही होती हैं, उन्हें हम सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस कहते हैं। ठीक हो गई बात। इसमें हमारे पास कौन कौन सी डिवाइसेस आ रही हैं। स्कैनिंग डिवाइसेस आ जाएंगी, ऑडियो वीडियो इनपुट डिवाइसेस आ जाएंगी। स्कैनिंग डिवाइसेस में ये वाली तमाम डिवाइसेस हैं, और ऑडियो वीडियो में हमारे पास ऑडियो इनपुट है, वीडियो इनपुट है, और डिजिटल कैमरा है। तो सबसे पहले हम लोग बारकोड रीडर्स को, स्कैनिंग डिवाइसेस के अंदर सबसे पहले बारकोड रीडर आता है, इसको सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। बारकोड रीडर, जैसे कि आपके पास स्क्रीन पर बारकोड्स नज़र आ रही हैं कि ये हमारे पास इस तरह की कोई बॉक्स है, रेक्टेंगुलर बॉक्स है, और इसमें हमारे पास बार्स आपने देखी हैं लगी हुई हैं। और ये बार जो हैं आपने देखा है वर्टिकल बार्स हैं, और इनके दरमियान में स्पेसेस जो है वो भी फिक्स नहीं है, किसी में कम है, किसी में स्पेस ज़्यादा है, और हर बार के नीचे एक नंबर लिख दिया गया है। इसको हम कहते हैं बार कोड। क्या बोलते हैं जी, इसे बार कोड कहते हैं। ठीक है, तो बार कोड रीडर क्या होते हैं, इनको रीड करने के लिए जो डिवाइस बनाई गई उसका नाम बार कोड रीडर का नाम रखा गया। और ये डिवाइस किस तरीके से डाटा रीड करती है, लेज़र बीम की मदद से। यानी बार कोड रीडर क्या करता है, यूज लेज़र बीम टू रीड बार कोड, कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल लाइंस एंड स्पेसिस ऑफ डिफरेंट विड्थ। कि ये वर्टिकल लाइंस हैं ऊपर से नीचे, और इनकी विड्थ, किसी की विड्थ कम है, किसी की विड्थ ज़्यादा है। ठीक है, और उसके नीचे एक यूनिक नंबर लिख दिया गया है, जो कि क्या कहलाता है, बार कोड कहलाता है। ठीक है, इट मोस्टली फाउंड ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट्स। या आपने बहुत सारी प्रोडक्ट्स के ऊपर देखा होगा, शैम्पू लेते हैं उसके पीछे भी ये लगा होगा, इवन इसके बुक लेते हैं, बुक के ऊपर भी ये बार कोड जो है कॉर्नर पे आखिर में आखिरी पेज पर लगा होता है। ठीक है, इसको हम UPC भी कह देते हैं, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड के हर प्रोडक्ट को एक यूनिक नंबर असाइन कर दिया जाता है, उसको कोड कह देते हैं। और ये यूनिक कोड होता है। अगर जब वो आप कंप्यूटर से स्कैन करवाएंगे वो कोड, तो कंप्यूटर उसके बारे में बता देगा, इसका नाम ये है, इसकी प्राइस ये है, और ये इतनी क्वांटिटी में इस स्टोर में या इस दुकान में मौजूद है। तो बार कोड रिप्रेजेंट डाटा। अब बार कोड जो जारी बात है, ये डाटा को रिप्रेजेंट करता है, और ये क्या बताता है कि जिस प्रोडक्ट के ऊपर ये बार कोड लगा हुआ है, इसका मैन्युफैक्चरर कौन है, एंड आइटम नेम क्या है, उसकी प्राइस क्या है। ये काफ़ी सारी चीज़ें हमें रिप्रेजेंट कर रहा होता है बार कोड। ठीक है जी, तो ये बारकोड था। बारकोड रीडर को, बारकोड रीडर क्या करता है जी, बारकोड को रीड करने के लिए जो डिवाइस बनाई गई उसको बारकोड रीडर कहते हैं। और इसे होता क्या है, जैसे आपने देखा अक्सर आप दुकानों पे जाते हैं, शॉपिंग मॉल में जाते हैं जब आप शॉपिंग कार्ट में चीज़ें पुट करके काउंटर पर आते हैं, तो उसके पास सामने एक स्कैनर सा लगा होता है, वो उसके सामने प्रोडक्ट को ले जाते हैं, उसका कोड रीड करवाते हैं, तो उसकी स्क्रीन पे प्रोडक्ट का नेम, प्राइस और क्वांटिटी, इसका मतलब ये डाटा इनपुट के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो ये स्कैनिंग डिवाइसेस ही हैं। ओके जी, इसके बाद हम लोग, मैंने कहा था मार्क एंड करैक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस हैं, ये सारी इसी के अंदर आती हैं। ये हम लोगों ने अभी नहीं करनी, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको कल डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं वो है फैक्स मशीन। फैक्स मशीन होती क्या है, ऐसी डिवाइस है जो सेंड करती है और रिसीव करती है डॉक्यूमेंट्स को ओवर टेलीफोन लाइन। यानी ये ऐसी मशीन है जो टेलीफोन लाइन के साथ कनेक्ट होगी, और ये डॉक्यूमेंट को सेंड और रिसीव करने के लिए इस्तेमाल होगी। कैसे ये काम करती होगी, तो ये जो डिवाइस है इसमें हमारे पास 3 पोर्शन होते हैं इसके। यहाँ पे तो फ़ोन है, क्योंकि आपको पता है कि ओवर टेलीफोन लाइन ये क्या करती है, डाटा को सेंड और रिसीव कर रही है। यहाँ पर इसका प्रिंटर लगा होता है, और यहाँ पर इसका स्कैनर लगा होता है।
अगर इस डिवाइस ने डाटा सेंड करना है तो स्कैनर पर से उस पेज के ऊपर को स्कैन करवाएंगे, टेलीफोन नंबर से फ़ोन नंबर डायल करेंगे जिस नंबर पर ये डॉक्यूमेंट भेजना है, और दूसरे एंड पर भी इसी तरह की एक डिवाइस लगी होगी, ठीक है जी, उसके पास भी फ़ोन होगा और प्रिंटर होगा और स्कैनर होगा। तो जैसे ही इसके पास डाटा आएगा, यहाँ से ये प्रिंटर से प्रिंट निकाल देगा, इस तरीके से डॉक्यूमेंट एक जगह से दूसरी जगह क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसी तरीके से अगर इसने डाटा सेंड करना होगा तो ये डाटा को स्कैन करेगा, नंबर डायल करेगा जिस नंबर को भेजना है, और जैसे ही सेंड का बटन प्रेस होगा इसके पास डाटा आएगा और ये प्रिंटर से क्या करेगा, डाटा प्रिंट कर देगा। इसका मतलब है ये जो फैक्सिमाइल फैक्स मशीन है इसमें टेलीफोन लाइन भी होगी, इसमें प्रिंटर भी होगा और इसमें स्कैनर भी होगा। तब जाके आपका डाटा जो है वो स्कैन होके सेंड कर दिया जाएगा और दूसरे एंड से प्रिंट होके डाटा मिल जाएगा यूज़र को। ठीक हो गई बात? ओके जी। तो फैक्सिमाइल फैक्स मशीन जो है हमारे पास, इसकी टाइप्स दो हैं, एक है फैक्स मशीन, एक फैक्स मोडेम। फैक्स मशीन तो कंप्लीट मशीन है, जैसे ये आपके सामने है, ये फैक्स मशीन है। और फैक्स मोडेम क्या है, एक सर्किट बोर्ड है, ये कंप्यूटर के मदरबोर्ड में फिट हो जाता है। मदरबोर्ड में इंस्टॉल कर दिया जाएगा और इस तरीके से कंप्यूटर भी आपका क्या काम करना शुरू कर देगा, फैक्स मशीन का काम कर देगा। तो इस तरीके से अब कंप्यूटर में अगर आपने फैक्स मोडेम लगा दिया, इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको अलहदा से अब फैक्स मशीन लेने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट वो एक सर्किट बोर्ड लें, जैसे आप मोडेम वगैरह ले लेते हैं, इसीलिए इसका नाम फैक्स मोडेम रखा गया है कि ये मदरबोर्ड में इसके स्लॉट्स होती हैं उसमें लगा दिया जाएगा, टेलीफोन की केबल इसको लगा दी जाएगी, कंप्यूटर के साथ प्रिंटर भी लगे होते हैं और स्कैनर भी होते हैं, स्कैनर से वो स्कैनिंग का काम हो जाएगा और प्रिंटर से वो प्रिंट का काम हो जाएगा। अब कंप्यूटर जो है वो फैक्स मशीन को भी डाटा भेज सकता है और किसी दूसरे कंप्यूटर को भी क्या कर सकता है, डाटा सेंड कर सकता है। इस तरीके से फैक्स मोडेम जो है ये काम कर रहा होता है। तो ये हमारा आज का टोटल लेक्चर था जिसमें हमने क्या पढ़ा जी, सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस क्या होती हैं, डायरेक्ट इनपुट डाटा करने के लिए जो डिवाइसेस इस्तेमाल की जाती हैं उन्हें हम सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस कहते हैं। और इसमें सबसे पहले बारकोड रीडर पढ़ा। बारकोड रीडर क्या करता है जी, लेज़र बीम की मदद से स्पेसिफिक बार्स को रीड करता है, ठीक है, और उनके नीचे कोड की मदद से वो बताता है कि इसका मैन्युफैक्चरर कौन है और ये किस आइटम को दिया गया है, उसका नाम क्या है। ठीक है जी, ये मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स पर हमें मिलता है और इसको हम यूपीसी भी कह देते हैं। ठीक है जी। और इसके बाद फिर हमने देखा फैक्स मशीन क्या होती है, ये डाटा को सेंड और रिसीव करने के लिए इस्तेमाल होती है ओवर टेलीफोन लाइन। और इसकी कितनी टाइप्स हैं, दो हैं, फैक्स मशीन तो इटसेल्फ फैक्स मशीन ही है, ठीक है, कंप्लीट मशीन है, इसके लिए हमें कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फैक्स मोडेम में क्या होता है, एक सर्किट बोर्ड होता है जो मदरबोर्ड में कंप्यूटर के लगा दिया जाता है, इस तरीके से कंप्यूटर जो है वो फैक्स मशीन का काम शुरू कर देता है। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर। कल इंशाल्लाह जो हम पढ़ेंगे मार्क एंड कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस हैं और इसमें कौन कौन सी डिवाइसेस काम कर रही हैं, किस तरीके से काम कर रही हैं, फिर कल इंशाल्लाह इसको डिटेल से पढ़ेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।